हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का 4th पार्ट। स्टार्ट करते हैं। कैसी तबीयत है दादी? बस ठीक हूँ बेटा। ख्याल रखा करे। मैं ख्याल रखा करूँ। इस घर में किसी को मेरा एहसास ही नहीं। जिंदगी के जो चंद दिन रह गए बाकी वो गुजार रही हूँ। क्यों करती हैं आप ऐसी बातें? सब आपको बहुत ख्याल करते हैं और मैं भी आपके लिए सूप भी बनाऊंगी। मैंने चाहिए कुछ सूप देने जा रहा मैं। वो दादी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो ऑफिस की मुझे ज़रा फाइल चाहिए क्योंकि टैक्स वगैरह जमा करवाना है। जब मैं सर कम से कम इस मसले को तो हल करूँ मैं। मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे ज़हीर की परछाई है। वो भी ऐसे मेरे पास आकर बैठ जाया करता था। ये सिर्फ ज़हीर की परछाई नहीं, ज़हीर की तरह सारी जिम्मेदारियों को भी समझता है और निभाता है। बेटा, तुम दोनों से मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन देखो ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ गया ना तुम दोनों? अच्छा, वो मैंने वकील साहब से बात की थी। मैंने उसे कह दिया सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिखते हैं। वाह वाह, बेटा तुम उसकी सरपरस्त होगी। वो मैंने इसलिए किया कि माँ कभी अपने बेटे के साथ ज्यादती नहीं करेंगे ना। बस भरोसा था तुम पे, इसलिए मैंने तुमको सरपरस्त मुकर्रर कर दिया। अब जब ये 18 साल का हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह सारी जायदाद इसके नाम हो जाएगी, फिर कोई फिक्र नहीं रहेगी। यस। माँ, लेकिन ये सब कुछ हबीब से कब तक छुपा रहेगा? कुछ नहीं होगा, परेशानी की क्या बात है। अभी वो गुस्से में है, अभी इसको बताना सही नहीं है। यस। बाद में बता दे इसी सही ये बात अम्मा है। ने अच्छा करा। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपने आगे आने वाली हमारी कितनी मुश्किलों को आसान कर दिया। यही चाहना तुम मेरे ज़हीर के बच्चे होते हैं। मुझे मुझसे वादा करना होगा बेटा, मेरे ज़हीर की मेहनत और मोहब्बत को कायम रखना, इस घर को बिखरने न देना मेरी जान। वादा करता हूँ दादी मैं आपसे। समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? क्या पूछ रही हूँ? जवाब दो सीधा सीधा। बेबी जी, मैं सच कह रही हूँ आपसे। मैं उस दिन साहब के रूम की सफाई कर रही थी, वहीं से मिले थे मुझे वो कागज। किस कदर झूठ! ये कहानी जो सुना रही हो ना, ये भी तुम्हारी नहीं है। आप मेरी बात पे क्यों नहीं यकीन करें? मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? ठीक है, मुझे हल पता है तुम्हारा। मैं पुलिस को फोन करती हूँ, हवालात जाओगी, वहां कुछ दिन रहोगी तो सारा सच उगल दोगे तुम। ऐसा जुल्म ना करें बीबी जी, मेरे बच्चे हैं, यहीं से काम करके मैं अपना घर चलाती हूँ। आप क्यों झूठ बोलकर मुझे जेल भेजना चाहती हैं? तुमने जेल में जरा से बोलो ना, फिर सच क्यों नहीं बोल रही हो? अरे आप इनका हाथ क्या कर रही हैं? क्या तरीका है किसी से पेश आने का? ओह, आप आ गई हैं उनकी मदद करने, हीरोइन बनने। हाँ, तुम लोगों ने तो भेजा है ना इसको मेरे पीछे, तो तुम तो बचाओगी ना। खुदा का वास्ते रहीला आंटी, बस करते हैं। वैसे इस घर में इस बात की वजह से बहुत लड़ाई नहीं हो गई। खादी की तबीयत खराब है, कम से कम उस चीज का एहसास कर लें आप। तबीयत तो मैं खराब करूंगी तुम लोगों की मेरी जान। कुछ नहीं कर पाएगी। जो शख्स भी हबीब के खिलाफ जाएगा उसकी तबीयत मैं साफ करूंगी। तो चलो निकलो यहाँ से। अपने ऐसे नहीं निकाल सकते, हमारे घर की पुरानी मुलाजमा आई है। मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, वो झूठी है, मक्कार है। चलो यहाँ से। मैंने क्या कहा आपको? बस नहीं यानी बीबी, रहने दे। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी कुछ दिनों में यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे और काम नहीं कर सकती। कमाल की अदाकार है,
ये मैं आपके लिए चाय लाई। मैं तुमसे कब कहा कि मुझे चाय चाहिए? एक्चुअली मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो वो बच गई थी थोड़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए ले आऊं। तो मुझे तुम्हारा बचा कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा? हालात तो यही बता रहे हो मुझे। इस घर में रहेंगी तो बचा कुछ ही मिलेगा खाने को। वैसे में अगर आप शुक्र कर ले ना, अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ से, तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाओ। वैसे वो आपके घर के क्या हालात हैं? क्या हबीब भाई ने कोई फोन वोन किया आपको? अपने काम से काम रखो, समझी? वही तो कर रही हूँ मैं, अपने काम से काम ही तो रख रही हूँ। आपको भी मेरा एक मशवरा है, ये ना अब मेरा घर है, आप यहाँ पे मेहमान हैं, तो अगर मेहमानों की तरह ही रहेंगी ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। धमकी दे रही हो मुझे? शायद भूल रही हो ये मेरी माँ और मेरे भाई का घर है। मेरी जो मर्जी आएगी मैं करूंगी। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? गलत समझ रही हैं आप। ये सिर्फ अब आपका मैका है। आपका घर आपके शौहर के साथ है, ये मेरा घर। और आपकी वहां ससुराल में क्या इज्जत है तो हम सबको पता ही है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने काम से काम करें। तुम दोनों बहनों ने मेरे मैके और ससुराल पर कब्जा कर लिया, लेकिन किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं इतने आराम से तुम दोनों को अपने हक पर कब्जा नहीं करने दूंगी। तो फिर तो आप ना ससुराल की रहेंगी ना ही मैके की। कहाँ जाएंगी आप? तुम्हें क्या लगता है तुम इतने आराम से मुझे इस घर से निकाल दोगी? मैं इतने आराम और आसानी से इस घर से नहीं जाने वाली। चल, ये तो वक्त ही बताएगा। घर पे बैठी बहन या बेटी, कुछ अरसे बाद ना बोझ लगने लगती है। चाय पिए, ठंडी हो रही है। देखते हैं आलिया। हद होती है, कितनी बदतमीज औरत है। किसी का एहसास और ख्याल तो है ही नहीं। क्या हुआ? सब खैरियत हो रही? किस पे गुस्सा निकाल रही? रायला आंटी? हाँ, आमना बेगू कहाँ से निकाल दी उन्होंने? फाफिर नाम क्यों दे रही थी उन्हें कि तुम्हें जेल में डाल दूंगी? और जब मुझे देखा ना, मुझे भी बातें सुनाने लगी। कह रही थी हर एक से बदला लूंगी। कोई बात होती है क्या? तुमने क्या कहा? बिल तो मेरा बहुत कुछ किया कहने को, तो क्या सुनाऊं उन्हें? ठीक ठाक है वो चुप हो जाए। कुछ नहीं कहा मैंने, मुँह नहीं लगी मैं उनके। तभी अब्बू को क्या दिक्कत है उनमें कि शादी ही कर डाली? इग्नोर किया करो यार इस तरह की बातें। थोड़े दिन में उनको वैसे ही पता लग जाएगा कि वो यहाँ क्या स्टैंड करती हैं। हाँ, क्या मतलब तुम्हारा? कोई बात समझ नहीं पाई मैं। छोड़ो, इग्नोर करो। फाकिर, अब क्या तुम भी मुझसे बातें छुपाओगे? हाँ, बातें नहीं छुपा रहा हूँ मैं, बात सारी ये भाई, अभी थोड़े दिन में वैसे इंटर के फॉर्म में जमा करवाने मेरे दोस्त की भी कॉल आई थी मुझे। गॉड, नहीं भूल गई मैं। घर पे इतने मसाइल चल रहे कि मेरे तो जहन से ही निकल गया। अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला, करूंगी मैं कुछ। तो फिर आज सबमिट करवा देना, क्योंकि इन कामों में देर नहीं करते। Are you sure, फाकिर? तुम्हें पता है ना कि हमारे घर में कोई राजी नहीं है। तुम्हें लगता है कि हम सबको मना लेंगे? मुझे यकीन है कि हम सबको मना लेंगे। वैसे भी हर घर में रस्म रिवाज बदलते हैं, तो अपने घर के हम बदलेंगे। थैंक यू फाहिर। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वही अनोइंग स्टूपिड सा फाखिर हो।
ये कैसी तारीफ थी? तारीफ नहीं थी, बस ये कह रही थी कि बस अब तुम अनोइंग और स्टूपिड नहीं लगते मुझे। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। और क्या होता है आगे जो भी थैंक यू? बस बहुत ओवर हो गया तुम। नहीं बस फाहिर बस, चुप रहो, ओवर मत हो। अब काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी हद तक ड्रामा। एनी और फाकिर की जो बॉन्डिंग है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये काफ़ी अच्छी लग रही है अब देखने में। हबीब के साथ बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, हबीब के साथ तो सही करा साइका ने, बेशक अपना सच नहीं बताया, लेकिन जिसको फंसाना था उसको तो बढ़िया फंसाया उसने। हबीब के साथ होना भी यही चाहिए, यही डिजर्व करता है वो। और मज़ा तो एनी और फाकिर का आ रहा है, जैसे ये पास हो रहे एक दूसरे के। हाँ, जैसे जैसे वो हाँ, जस्ट बिकॉज इनकी ऑफ tuning वो बहुत अच्छी हो आमना रही है। चली गई इस वजह से, आमना चली गई इस वजह से, वो सही टाइम पे गई है वो फाकिर की लाइफ से, तब एनी को वो जगह मिली है अब। और अब शायद एनी की जगह आमना ना ले पाए दोबारा कभी। काफ़ी अच्छा होता जा रहा है माइल। अम्मा का भी अच्छा लगा आज। ये उन्होंने बहुत बढ़िया करा कि सारी प्रॉपर्टी फाकिर को दे दी। अब वही जो अब बात अम्मा को अभी- एहसास हो रहा है ना कि जो कौन बात अभी है फाकिर साथ, ने कौन एनी नहीं को है। कही कि कुछ दिनों में पता चल जाएगा राहिला को कि वो कहाँ स्टैंड करती है। जहीर के जाने के बाद अम्मा काफ़ी कुछ सोचने लग गई है बिल्कुल, और उन्हें सही उनको दिख फैसला रहा है। लेना ही पड़ेगा और वो ले रही है। और आयशा के लिए अच्छा डाटा उन्होंने, लेकिन अगर आयशा यहाँ होती तो और अच्छा होता। आयशा का भी सॉर्ट आउट हो जाएगा बहुत जल्द, मुझे लग रहा है ऐसा। मुझे लग रहा है फाकिर स्टैंड लेगा आयशा के लिए। राहिला की वजह से ना हबीब सब कुछ खो बैठेगा, रिश्ते तो वो खो बैठा, और ज़मीन अम्मा ने ले ही ली इसका जायदाद। बुरा हाल होने वाला। कहाँ फराद सोच रहा था कागज़ चेंज करवाने के, कहाँ हबीब सोच रहा था, और अम्मा ने खेल दी वो बाजी। जहाँ तक ये सोच ही रहे थे उन्होंने तो वकील भी बुला लिया। सायका ने तो भाई एंड टाइम पे गेम बदल दी। बढ़िया करा साइका ने। चलो यार, देखते नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होता है। अब तो अच्छा ही अच्छा हो जा रहा है सब कुछ, और अच्छा ही होगा अब। बस आयशा का थोड़ा सा है। तो बस एक दिक्कत वो है कि राहिल और पुलिस वाला मिलके कुछ गेम कर सकते हैं, पर देखेंगे यार नेक्स्ट एपिसोड में जो भी होगा। बाकी आप लोग वीडियो अगर पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। प्यार के सदके इसी चैनल पर चल रहा है, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे वीडियोस आ रही है, ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और आप में से बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्यार के सदके नहीं है, प्यार के सदके नहीं है, तो भाई वो हम लोग MWF बता चुके हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन आएगा, क्योंकि हमारे दीपांकर भाई थोड़े बिजी चल रहे हैं इस वजह से। तो बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।